अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वाले से एक क्वेश्चन भी था कि तलाक़ सलासा दी जा सकती है या तलाक़ देने का क्या तरीक़ाकार है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो इस वाले से है कि तलाक़ देने का तरीक़ाकार, लेकिन बाहर की कंट्री में रहते हुए, बाहर के मुल्क से आपने तलाक़ कैसे भेजनी है। लेकिन ये वीडियो इस वाले से है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने अपनी बीवी को तलाक़ देनी है तो इसका तरीक़ाकार क्या है। क्या तलाक़ सलासा दी जा सकती है, एक ही स्टैम्प पेपर इशू करवा के उसके ऊपर तीनों तलाक़ें लिख के तो बीवी को तलाक़ भेजी जा सकती है, या हर महीने एक एक करके तलाक़ भेजनी है, इसका क्या प्रोसेस है। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, जो कानूनी तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने हर महीने एक एक करके लड़की को तलाक़ देनी है। 3 स्टैम्प पेपर आपने इशू करवाने हैं 50-50 रुपये वाले, ठीक है। और उसके ऊपर डिवोर्स लिख के आपने ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवानी है। टेस्ट करवाने के बाद आपने वाया पोस्टल सर्विस एक लड़की को और एक मुतलका यूनियन कौंसिल में भेजनी है, ठीक है। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम एक ही दफ़ा तीनों तलाक़ें लिख के गट्ठी दे दें। ठीक है, आप 3 स्टैम्प पेपर गट्ठे इशू करवा सकते हैं, गट्ठी तलाक़ें लिख ले, लेकिन भेजनी तो आपने फिर वही तरीक़ाकार कि आपने हर महीने एक एक करके भेजनी है। शरई तौर पे तलाक़ें गट्ठी भी दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा बंदे को गुस्सा आता है या फ़ोन कॉल के ऊपर तीनों तलाक़ें गट्ठी औरली दे देता है बंदा, ठीक है। अब जब आपने रिटन फॉर्म में डिवोर्स देनी है ना, तो फिर आपने एक एक करके, ठीक है, 50-50 रुपये वाले 3 स्टैम्प पेपर इशू करवाने हैं, उनके ऊपर डिवोर्स लिख के तो हर महीने एक एक करके भेजने। अगर आप तलाक़ सलासा दे भी देते हैं एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, लेकिन वो यूनियन कौंसिल वाले फिर इशू बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जो कानूनी तरीक़ाकार है वो तो ये कि आपने एक एक करके डिवोर्स देनी थी रिटन फॉर्म में, ये तो आपने तलाक़ सलासा दे दिया। पर ये तरीक़ाकार इसलिए है, 30 डेज़ का डिफरेंस इसलिए है कि अगर दोनों पार्टीज़ में कंप्रोमाइज़ हो सकता है या कंप्रोमाइज़ की कोई इस तरह की सूरत बन जाती है कि दोनों पार्टीज़ में राज़ीनामा हो जाए और दोबारा से आबाद हो जाए। एक तलाक़ हुई, ठीक है, यूनियन कौंसिल वाले दोनों पार्टीज़ को नोटिस करते हैं कि आके पेश हो या अपना कोई सालसी मुकर्रर करें, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी तलाक़ हुई, दूसरी तलाक़ के बाद भी 30 डेज़ होते हैं। फिर तीसरी तलाक़ देने के बाद भी अगर आप अगर दोनों पार्टीज़ में राज़ीनामा नहीं होता तो फिर वो तलाक़ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और उसके बाद फिर राज़ीनामे की गुंजाइश नहीं होती। तलाक़ सर्टिफिकेट इशू हो गया तो फिर कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश। इसलिए अगर आपने तलाक़ देनी है तो आपने स्टैम्प पेपर इशू करवाने हैं। पहले तो स्टैम्प पेपर इस तरह के होते थे, ठीक है, लेकिन अभी ई स्टैम्प पेपर आ गया है। आपने जिस पर्पज़ के लिए भी निकलवाना है वो पर्पज़ आपने मेंशन करना है, और कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इस तरह आप वाइट ही पेज है, ठीक है, इस तरह का स्टैम्प पेपर इशू करवा के आपने तलाक़ लिख के ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवा के तो लड़की को सेंड करनी है। उसके बाद अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हैं तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस इस हवाले से काफ़ी सारी बनाई हुई हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अटैच करवाना होता है एम्बेसी से। अटैच करवाने के बाद पाकिस्तानी कौंसलेट से फिर आपने लड़की को वाया पोस्टल सर्विस भेजनी होती है। उसका भी यही तरीक़ाकार कि एक कापी मुतलका यूनियन कौंसिल में और एक कापी लड़की को। तो इस वाले से अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई केस है, ठीक है, या अगर आपने तलाक़ के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं तो आप जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।